पीड़ा है, इनका गुस्सा है कि आरडीए को लगातार ये टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद भी आरडीए इनको सिर्फ देता है तो वो आश्वासन। कचड़े उधर चारों तरफ पड़े हैं, लिफ्ट सारे बंद पड़े हैं। अब जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो बहुत सारी समस्याएं हैं ना। कोई भी लिफ्ट की अगर एक बार सर्विस करके जाते हैं तुरंत, तो तुरंत ही फिर दूसरे दिन या 5-10 मिनट चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। लेकिन अब उन लोगों को कैसे गोदी में भी नहीं ला सकते। अब इतने भी नहीं हम लोग वो हैं कि हम गोदी में ला के उनको उतर सकते हैं। लिफ्ट बंद है हमारे टाइम पे, हम कैसे जाएं, हम कैसे उतरे? हम अस्थमा वाले पेशेंट हैं, कैसे उतरे और कैसे जाएं, आप बताइए। हम लोग ना पब्लिक से 100 रुपये लेके और गार्ड को देते हैं चाहिए, इसलिए हम मतलब एक आम आदमी जो है ना अपनी सेफ्टी खुद कर रहा चाहिए। ये पूरा डिस्प्ले बंद है, मतलब कहीं से ये देखिए बंद हो रहा, जल रहा है, मतलब ये लिफ्ट खराब है। हमारे देश में स्वच्छता अभियान के नाम पे करोड़ों रुपए फूके जाते हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन पर। जो असलियत है मैं वो आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, जो अपार्टमेंट देख रहे हैं, ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज़ 2 है। कुछ दिन पहले ये बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। ये कॉलोनी पेटी वाला केस आपने सुना था कि जिस तरह से एक लाश मिली थी। अब फिर से ये विवाद तो नहीं बोलेंगे, एक सुर्खियों में आ गया है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका ये आरोप है, लगातार शिकायत है कि यहाँ पर बहुत समस्या है इस इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के फेज़ 2 और फेज़ 1 में। मैं सीधा लेके चलता हूँ जो यहाँ लोग रहते हैं इंद्रप्रस्थ में, कि उनकी क्या समस्या है, उनकी वो क्या चाहते हैं आरडीए से, क्योंकि ये आरडीए रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने ये बिल्डिंग बना के दिया है। हमारे साथ इस कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, आप जैसा देख सकते हैं विजुअल में कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं, क्योंकि ये इनका पीड़ा है, इनका गुस्सा है कि आरडीए को लगातार ये टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद भी आरडीए इनको सिर्फ देता है तो वो आश्वासन। सही कहा ना, आरडीए सिर्फ आश्वासन ही देता है ना। आपका नाम क्या हुआ मैडम, सबसे पहले? मेरा नाम संजू दुबे है। आइडिया खाली यहाँ बस बताता है कि ये काम मैं करवा दूंगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ है। कचड़े उधर चारों तरफ पड़े हैं, लिफ्ट सारे बंद पड़े हैं। अब जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो बहुत सारी समस्याएं हैं ना। उस समस्या का कुछ तो हल निकले, कुछ तो करेंगे। कि हम लोग तो एकदम मजबूर, जैसे जो बुजुर्ग हैं वो न चढ़ पा रहे हैं न उतर पा रहे हैं। हम लोगों की समस्या है तो बुजुर्ग क्या करेंगे? अच्छा, ये बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, कितने मंजिल है? 8 मंजिल है। लिफ्ट की भी समस्या आप बता रहे थे। लिफ्ट तो आए दिन तीनों लिफ्ट खराब रहती हैं, और इस समय बारिश की वजह से तो और ज्यादा खराब है। तो मान लीजिए जो 8वें फ्लोर पे है, जो 7वें फ्लोर पे है, जो 6वें फ्लोर पे है, लिफ्ट खराब है, बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं, तो उनको उतरने में चढ़ने में कितनी दिक्कत होती होगी? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अब उन लोगों को कैसे गोदी में भी नहीं ला सकते। अब इतने भी नहीं हम लोग वो हैं कि हम गोदी में ला के उनको उतर सकते हैं। हाँ, लेकिन बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा समस्या है, और हम यंग लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो तो बुजुर्ग हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी हैं, यहाँ पे महिला हैं। क्या शिकायत है जो लगता है कि आरडीए इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? मेरा नाम अनुराधा श्रीवास है। जी। हाँ, यहाँ पे आरडीए के द्वारा हर दिन आश्वासन दिया जाता है कि हम भेज रहे हैं, और कोई भी लिफ्ट की अगर एक बार सर्विस करके जाते हैं तुरंत, तो तुरंत ही फिर दूसरे दिन या 5-10 मिनट चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। अच्छा। तो इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हर दिन बहुत अच्छे से हम करेंगे, पर आए दिन ही यहाँ लिफ्ट खराब रहती है। सबसे बड़ी समस्या है बुजुर्गों के लिए, और जो प्रेग्नेंट लेडीज अगर 8th फ्लोर में रहेगी तो नीचे कैसे उतरेगी अगर उससे कुछ तकलीफ होगी। तो ये समस्या आज तक का क्या करीब 3 साल हो गया, जब से अभी तक का कोई समस्या ने आरडीए द्वारा पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया है, चाहे वो कचड़े की हो चाहे वो लिफ्ट की हो। तो गैस सिलेंडर वगैरह कैसे ऊपर लेके जाते हैं? अगर लिफ्ट अगर बंद रहती तो गैस सिलेंडर वाला वापस लेके चले जाता है, कि चाहे किसी के घर में खाना बने या ना बने, वो वापस लेके चले जाता है, और वो कैंसिल कर दिया जाता है गैस सिलेंडर का। मैं मेरे साथी सहयोगी से थोड़ा बोलूँगा कि इस तरफ गंदगी दिखाए। हमारे देश में स्वच्छता अभियान के नाम पे करोड़ों रुपए फूके जाते हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन पर। जो असलियत है मैं वो आपको दिखाऊंगा। सीजी भास्कर जो हमारी टीम है ये आई हुई है, और ये दिखाना और लोगों को बताना बहुत ज़रूरी कि किस तरह से स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर ढोल पीटा जाता है, कि कोई भी यहाँ पर निगम का कर्मचारी या जो भेजे जाते हैं गंदगी उठाने के लिए वो अभी तक नहीं आया, और ये काफ़ी दिन का है। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर में पूरा भरा गंदगी है जो घरों से निकलता है, उसको भी यहाँ से नहीं हटाया गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि राजधानी है रायपुर, और राजधानी में अगर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, गंदगी बढ़ रही हैं, लिफ्ट ख़राब हो रहा है,
तो ये सोचने की बात है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी समस्या क्या वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतनी तकलीफ़ हुई कि उन्होंने हमको बुलाया, हमसे संपर्क किया कि आप आइए, सीजी भास्कर की टीम आइए और हमारी आवाज़ बनिए। उनको भरोसा है कि सीजी भास्कर वो हर मुद्दे को उठाएगा जो जनता से जुड़ा हुआ है। आपका शुभ नाम क्या होगा? पंडित सुरेंद्र दुबे। बेसिक जो समस्या तो आगे भाई लिफ्ट है, गंदगी है, मांग ये कि आप लोग के मीडियम से द्वारा हम मांग करते हैं कि ऊपर तक मतलब कार्रवाई हो, और यहाँ तक तो आरडीए का तक कोई सुनने वाला है नहीं, तो मीडिया के द्वारा जो है ना जनता भी मतलब देखे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग तो बोल बोल के परेशान हो गए, आश्वासन मिलता है, कुछ काम नहीं होता है। अच्छा, कभी आरडीए ऑफिस में जितने कॉलोनी के लोग रहते हैं, आप लोग कभी मिल के जाके वहाँ बात रखे? हम लोग मिल के भी गए हैं, लेटर भी दिए हैं और उसका रिसीविंग भी लिए हैं। अभी तो तुरंत मैं रखा हूँ, घर में रखा हूँ रिसीविंग को, तो लेकिन वहाँ बोलते हैं करवा दूंगे। एक आध दो बार से आते हैं ना, आधा घंटा करें। सेंसर सबसे बड़ा क्या, सेंसर जो लगा हुआ है आए दिन वो खराब होता चाहिए, वो तो उसको चेंज नहीं करेंगे। 3 लिफ्ट जैसे लगी है ना एक ब्लॉक में, तो एक का सामान निकाल के दूसरे में कर देंगे, दूसरे का तीसरे में कर देंगे, ऐसा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर सेफ्टी के कितने इंतजाम है? सेफ्टी का वही है, आरडीए द्वारा कुछ नहीं है सेफ्टी का। हम लोग जो है ना अभी गार्ड लगाए हैं गेट में, दोनों गेट लगाए हैं। हम लोग ना पब्लिक से 100 रुपये लेके और गार्ड को देते हैं चाहिए, इसलिए हम मतलब एक आम आदमी जो है ना अपनी सेफ्टी खुद कर रहा चाहिए ऐसा। तो मतलब जैसे बाकी लोग भी कह रहे थे कि यहाँ कोई भी अंदर आ जाता है, बाहर चले जाता है, एक सेफ्टी के नाम से उतना सिक्योर नहीं है। हाँ सेफ्टी, क्योंकि क्या है देखिए आज यहाँ पर 10 जनता रहती है और 2 गेट हैं। अब हम लोग इतना कैश भी नहीं है कि हम लोग ज़्यादा गार्ड को रखा सके। दिन में 1 गार्ड रहता है और 1 गार्ड तो पूरा इतना पब्लिक को संभाल नहीं पाएगा वो। हम लोग क्या करते हैं कि नियम बनाए हैं कि 12 बजे के बाद जो है ना एंट्री हम लोग लेते हैं। बाकी वो गार्ड जो है ना 4-5 साल से रह रहा है, वो देख रहा है कि भाई पब्लिक अंदर का है कि बाहर का है। जो बाहर का है उसको एंट्री करता है और एंट्री रजिस्टरमेंट अपना दर्ज करवाता है। अभी कितने गार्ड हैं? गार्ड अभी टोटल गार्ड कितने हैं? 5 हैं। 5 शिफ्ट वाइज? हाँ नहीं शिफ्ट वाइज वही जी। और भी महिलाएं, उनसे पूछेंगे। मैडम, जो भी है सीजी भास्कर आप वो माध्यम है कि जनता की आवाज़ उठाता है। आपकी जो भी परेशानी है आप सीजी भास्कर के माध्यम से उठा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लिफ्ट की समस्या आए दिन यहाँ पे बनी रहती है। देखिए अभी यहाँ एक ब्लॉक में नहीं, सारे ब्लॉक में ही मतलब 3 लिफ्ट है, उसमें से एक बन रहा है। वो दिन भर यूज़ होगा तो डेफिनेटली वो 2 दिन में ख़राब हो ही जाएगा। और बनाया भी जाता है तो सिर्फ वो टेम्प्रेरी बनाया जाता है, अच्छे से नहीं बनाया जाता है, ना ही उसमें समय समय पे मेंटेनेंस किया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। और अभी कल ही की बात है, मैं अपने भाई को हॉस्पिटल से लेके आई थी, उसके पैरों में प्रॉब्लम था घुटने का, वो चल नहीं पा रहा था, बट बी ब्लॉक का 3 लिफ्ट खराब था। उसको कैसे 7th फ्लोर तक हम लोग चढ़ाए हैं। इतना मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी आरडीए कुछ एक्शन ले ही नहीं रहा है। कोई मुझे, और गंदगी का भी वही हाल है। जी। आप खुद ही देख सकते हैं चल के पूरा। नहीं ये मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलिए, ये हम आपके साथ चल के लिफ्ट देखें कि लिफ्ट का अभी क्या स्थिति है, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। लोग मेरे साथ जा सकते हैं? लिफ्ट कौन सा खराब है? चलिए चलिए। कितना दूर पड़ेगा? ये सामने ही है। मेरे सहयोगी कान्हा सिंह राजपूत से मैं कहना चाहूँगा कि आइए, और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है उन अधिकारी जिन्होंने अपने आँख में पट्टी बांध लिया है, जिन्होंने अपने कान में, उनको सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ के लोगों की आवाज़ उन तक। जी, मैंने पंडित जी को फोन किया था 2 दिन पहले, पूरा कॉल रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। हाँ, मैं छोटे छोटे बच्चे लेके 7th फ्लोर में बी ब्लॉक में कैसे जाऊँ, अब आप बताइए। हाँ, इस आरडीए को समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। उस दिन मेरे को तेज फीवर था, मैंने पंडित जी से 2-3 लोगों का नंबर मांगा, वो लोग ने बोला कि नहीं, एक तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, और एक जब उठाया भी है तो बोलता है कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, आप कहीं और ट्राई कर लो, कॉल कर लो, ऐसे करके। अब क्या करें पंडित जी बताइए। मैंने उनसे नंबर मांगा, मैं कम से कम 2-3 घंटा रात को 9 बजे तक नीचे लटकी थी, और ऊपर से डर, हर जगह की लाइटें बंद करके रखे हैं आरडीए की तरफ से। बताइए कैसे जाएगा इंसान ऊपर? 7th फ्लोर में हमारा रहना होता है, छोटे बच्चे हैं, 3 दिन से वो बच्ची स्कूल नहीं गई है। क्यों? रीज़न? लिफ्ट बंद है हमारे टाइम पे, हम कैसे जाएं, हम कैसे उतरे? हम अस्थमा वाले पेशेंट हैं, कैसे उतरे और कैसे जाएं, आप बताइए। चलिए, मैं लिफ्ट ही सीधा चाहता हूँ कि लिफ्ट की जगह दिखाया जाए, ताकि जो समस्या है उसको अधिकारियों तक सीजी भास्कर की कोशिश रहती है कि हमारे खबरों के माध्यम से अधिकारी तक ये बात जाए, और जल्द से जल्द जो जनता है हमारे छत्तीसगढ़ के, रायपुर के, उन तक उनकी परेशानी को दूर किया जाए। एलआईजी सी ब्लॉक का पहला मतलब 3rd लिफ्ट है जी। आप देख सकते हैं कि कैसा है, पूरा बंद है, पूरा डिस्प्ले पूरा बंद है। ये पूरा डिस्प्ले बंद है, मतलब कहीं से ये देखिए बंद हो रहा, जल रहा है, मतलब ये लिफ्ट खराब है।
इसके और आगे भी चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर ये पहला लिफ्ट है। थर्ड लिफ्ट है ये। अच्छा। सी ब्लॉक का थर्ड लिफ्ट है। सेकंड लिफ्ट आगे है, तो वो भी लिफ्ट का बंद ही है। अच्छा, और सेकंड लिफ्ट कहाँ है? सेकंड लिफ्ट आगे है वो। आगे है। जी, हम चल रहे हैं। ये कब से हो रहा है ये लिफ्ट का परेशानी? ये हमेशा था, लेकिन अभी और ज़्यादा हो गया। पहले तो आप बोल रहे हैं कि इसका टेंडर खत्म हो गया है, तो टेंडर खत्म हो गया तो हम लोग जो मेंटेनेंस दिए, तो आप टेंडर लगाओ। इसको देखिए, ये लिफ्ट खराब है, डिस्प्ले इसका भी ये देखिए, ये सेकंड लिफ्ट है। एक तो इसका बटन भी नहीं है, टूट गया है, और देखिए ये बंद है। ये राजीव बी ब्लॉक में भी कितने दिनों से तीनों लिफ्ट बंद है। ये एक चल रहा था जो कि 6th फ्लोर पे 7th फ्लोर पे सेंसर काम नहीं कर रहा था, तो वो अटक जाता था, कभी चलता था कभी नहीं। बहुत वहाँ पे ऊपर सीपेज भी हो रहा है, पानी पूरा भर जाता है फुल फ्लोर पे, उसको दिन भर उसको साफ करने में ही पूरा टाइम चला जाता है। और सीढ़ी से जैसे पूरा पानी बाहर से जैसे ये खिड़कियां हैं, तो बारिश होती है तो क्या उसका इधर आता है पानी, तो सारी सीढ़ियां गीली हो जाती। इस कंडीशन में अगर लिफ्ट नहीं चल रहा है तो हम सीढ़ी से उतरते हैं तो फिसल के गिरने का तो पूरा ही डर है, और गंदगी भी रहती है हमेशा। अब आरडीए के अधिकारी को सोचना होगा कि 8 मंजिला है, 8 फ्लोर है, किसी को भी अगर तबीयत अचानक ख़राब हो जाता है, कुछ बीमारी आ जाती है, कुछ हादसा हो जाता है, तो ये लोग कैसे नीचे उतरेंगे या जो नीचे ऊपर कैसे चढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीजी भास्कर की टीम अपील करती है कि जो आरडीए के जो अधिकारी हैं इसमें संज्ञान लें और जल्द से जल्द इनकी जो समस्या है उसका निराकरण करें। मेरे जो सहयोगी हैं कान्हा राजपूत के साथ शेख आरिफ, सीजी भास्कर, रायपुर।